ऊर्जा विभाग के साथ में मध्य प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले हमारे सभी आउटसोर्स के साथियों को आपके दोस्त आपके भाई राहुल मालवीय का प्रणाम। साथियों, जैसा कि हमने आज कल शाम को आपसे कहा था कि हम फेसबुक पर लाइव रहेंगे। आज का ये जो लाइव कार्यक्रम है ये कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है लाइव कार्यक्रम है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। और भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में संचालित जो हमारा आउटसोर्स कर्मचारियों को निगम मंडल आयोग बनाकर उनके विभागीय या 60 साल की जॉब सिक्योरिटी का जो विषय है वो और वेतन वृद्धि का जो विषय है आदि अनेकों विषयों पर हम आज विस्तृत में चर्चा भी करेंगे। आपके जो भी प्रश्न हो कमेंट में आप लिख दीजिएगा। जब ये लाइव कार्यक्रम का समापन की ओर जब हम लोग रहेंगे तब इस आपके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने की कोशिश हम जरूर करेंगे। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आज मध्य प्रदेश का आउटसोर्स कर्मचारी दर दर की ठोकरें खा रहा है। वो विखंडित होकर अलग अलग तरीके से अपनी मांग शासन प्रशासन के समक्ष रख रहा है। हर विभाग का कर्मचारी, अगर वो आउटसोर्स कर्मचारी, तो निश्चित तौर पर वो अपनी सेवा सुरक्षाओं को लेकर या वेतन को लेकर कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रहा है। आज हम स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम के जो कर्मचारी हैं उनकी बात करें तो वो भी कई दिनों से जो है वेतन ना मिलने के कारण जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी भी जो है वो भी अपनी संघर्ष अलग रूप से कर रहे हैं। इस तरह कई 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 आउटसोर्स कर्मचारी जो है जो मध्य प्रदेश के विभागों में काम करते हैं वे परेशान हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिले और उन्हें वेतन वृद्धि मिले, इन दो मांगों को लेकर मध्य प्रदेश का भारतीय मजदूर संघ नेतृत्व आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहा है। और इसी क्रम में हमने पूर्व में हमारे जो बिजली कंपनियां हैं उन बिजली कंपनियों के पूर्व क्षेत्र के जबलपुर कटनी वाला जो एरिया है वहां पर लगभग जन जागरण अभियान किया। वर्तमान में अभी हम पिछले माह फरवरी में मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों का जन जागरण करके आए हैं। यानी कर्मचारियों के बीच जाकर उनकी वास्तविक समस्याओं से अवगत होकर और उनके स्थानीय मुद्दों की बातचीत को सुनकर अपना मांग पत्र तैयार करना और उन्हें भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में संचालित चरणबद्ध आंदोलन से जोड़ना। अभी 25 फरवरी के दिन मध्य प्रदेश के सभी जिलों में भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग को पहले नंबर पर रखकर भारतीय मजदूर संघ परिवार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की महत्ता को और उनकी मांग को प्राथमिकता दी है। और आप सभी लोगों ने देखा कि वो ज्ञापन अभियान लगभग बहुत अच्छा और सफल रहा और अच्छी तादाद में कर्मचारियों ने इस अभियान से जुड़कर संगठन के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए संगठन के पदाधिकारियों को प्रेरित किया। साथियों, आज जो हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि अगर हमारा भारतीय मजदूर संघ परिवार, आप एक बात बार बार सुनते होंगे कि हरियाणा की तर्ज पर आउटसोर्स कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और वेतन वृद्धि मिले। तो ये हरियाणा की तर्ज, आखिर हरियाणा की पॉलिसी है क्या? तो ये जब लाइव कार्यक्रम समाप्त होगा तब हम जो है हरियाणा की पॉलिसी जो है आप लोगों के बीच में सार्वजनिक करेंगे। ये हमारे पास में हरियाणा की पॉलिसी है। एक्चुअल में ये जो है 3 पॉलिसी है। ये दिख रहा होगा आपको, हरियाणा की 3rd है ना, ये भी हरियाणा की पॉलिसी है। और ये जो है ये पॉलिसी है। सबसे पहली पॉलिसी यही है कि ये वर्ष 2009 में ये जो पॉलिसी है ये वर्ष 2009 की है। जब वर्ष 2009 था तब हरियाणा के आउटसोर्स कर्मचारियों को किस तरीके से उनको उनके टेंडर होंगे, उनको किस तरह से वेतन मिलेगा, किस तरीके से उनके ऊपर सरकार प्रभावी रूप से निगरानी रखेगी, ये उस समय का ऑर्डर है। ये लगभग जो है 16 फरवरी 2009 के आसपास जो है हरियाणा में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने का काम शुरू हो चुका था। उसी क्रम में ये 3 पॉलिसी और हमारे पास में है, जिसमें
28 फरवरी 2025 के दिन ये एचआर डिपार्टमेंट का जो है, हरियाणा का जो एचआर डिपार्टमेंट है, उसकी ये ऑर्डर निकले हैं और ये पूरी पॉलिसी है। ये तकरीबन जो है करीबन 40 पन्नों की पॉलिसी है। ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। देखिए, इसमें पॉलिसी का जो पहला बिंदु है, जो पहली चीज है, ये यहीं पर लिखा हुआ संविदात्मक कर्मचारी, यानी संविदात्मक कर्मचारी जिसे माना जाए, जो आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी, उनको संविदात्मक कर्मचारी इसमें कहते हैं। और इसी के अंदर मैं इसके अगर कुछ मुख्य मुख्य बिंदु पढ़ूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम जो है इस हरियाणा की पॉलिसी के विषय में ही क्यों बार बार चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, है ना। तो ये जैसे मैं केवल एक पेज पढ़ूंगा, बाकी डिटेल्स तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा कि हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024, इस अधिनियम का नाम क्या है? संविदात्मक शब्द के मतलब यही हो, इसके बार बार यही आएगा, क्योंकि अभी जब हम जो खंड पढ़ेंगे उसमें ये स्पष्ट किया जाएगा कि संविदात्मक मतलब आउटसोर्स कर्मचारी होता है। तो ये पॉलिसी का नाम है ना। उसकी संविदात्मक कर्मचारियों की सेवा सुनिश्चितता और उसके संबंधित उसके आनुषांगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु, है ना, ये अधिनियम बनाया गया है और ये 2024 में बनाया गया है। ठीक है। इसका पहला बिंदु यह है कि अधिनियम हरियाणा के संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता अधिनियम 2024 कहा जा सकता है। दूसरा है कि यह 14 अगस्त 2024 से लागू समझा जाएगा, यानी 14 अगस्त 2024 से ये लागू वहां पर हो गया है। आज ये जो है ऑर्डर जो है ये मई का है, पिछले साल फरवरी का, और ये अगस्त में लागू हो गया है। इसका विस्तार संपूर्ण हरियाणा में होगा, यानी इसका विस्तार जो है वहां पूरे हरियाणा में हो चुका है। अधिनियम में जब तक संदर्भ में अथवा जो भी शब्द जो लिखे गए हैं अंतर्गत नियत तिथि को से अभिप्राय होता है कि 15 अगस्त को इसको लागू करना है ना। समुचित प्राधिकारी से अभिप्राय है कि ऐसी नियुक्ति प्राधिकारी जिससे सरकार द्वारा सरकारी संस्था हेतु अनुसूचित किया जाए। अपीलीय प्राधिकारी से अभिप्राय ऐसे अपीलीय प्राधिकारी जिससे सरकार द्वारा सरकारी संस्था हेतु अधिसूचित किया जाए। पात्र संविदात्मक, ये शब्द सबसे महत्वपूर्ण है कि पात्र संविदात्मक कर्मचारी से अभिप्राय है कि नियत तिथि को सरकारी संस्था में संविदा या आउटसोर्स के आधार पर नियोजित कोई कर्मचारी। तो ये जो पॉलिसी है, ये मैंने इतना सा इसलिए पढ़ के बताया क्योंकि ये जहां संविदात्मक जिसमें बार बार शब्द आ रहा है उसमें उसका मतलब ये है कि उसमें आउटसोर्स, और वो भी विभिन्न विभागों के आउटसोर्स। तो साथियों, इस पॉलिसी की खासियत मैं आप लोगों को बताता हूं। हरियाणा में वर्तमान में जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं किसी भी विभाग के, उन सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को 60 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी, है ना, वहां एक निगम मंडल आयोग बनाकर उनको दी जा रही है। उन्हें अच्छा वेतनमान दिया जा रहा है। साथ में जितने भी श्रम कानूनों के लाभ हैं, उन कानूनों के लाभ उनको सुनिश्चित किए जाते हैं। पहले उन्होंने वहां पर एक निगम मंडल आयोग बनाया। आयोग बनाकर जितने भी विभागों में काम करने वाले ठेका आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उन ठेका आउटसोर्स कर्मचारियों को 60 वर्ष की जॉब सुरक्षा दी और फिर उनके वेतन, बीमा, पीएफ और ईएसआईसी का पूरा कंट्रीब्यूशन या उनके खाते में जमा करने का पूरा काम जो है सरकार के द्वारा संचालित समिति करती है या निगम मंडल आयोग करता है। उनकी नियुक्ति, यानी कोई नया व्यक्ति अगर जॉब में जाना चाहता है आउटसोर्स के रूप में, तो उसकी नियुक्ति, और किसी कारणवश अगर कर्मचारी को निकालना पड़ रहा है तो उसके टर्मिनेशन की प्रोसेस पूरी विभागीय जांच प्रक्रियाओं के माध्यम से इस तरीके से उसमें की गई है। साथ में इस पॉलिसी में जब भी विभाग में कोई रेगुलर एग्जाम निकलती है तो रेगुलर एग्जाम में उनको 30% बोनस अंक या 30% जो है आरक्षण उन कुल सीटों पर मिलता है। उसी के साथ उसमें सेवा सुरक्षा में जैसे वरिष्ठता के आधार पर वेतन का निर्धारण और ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाता है। जैसे 5 वर्ष वाले को कुछ नया कर्मचारी आता है उसके वेतन में, और जो 5 साल पुराना है कर्मचारी उसके वेतन में 5% या 10% वेतन में अंतर होता है। इसी तरह 10 वर्ष वाले कर्मचारी के वेतन में और नए कर्मचारी के बीच वेतन में करीबन 15% का अंतर होता है। इसी तरह 15 वर्ष से अधिक वाले कर्मचारी के लिए ऐसा वेतन में अंतर होता है और ग्रेच्युटी के लिए सब चीजें तय की जाती है। तो साथियों, ये जो श्रम कानूनों के आधार पर जितने भी लाभ आउटसोर्स कर्मचारी को मिल सकते हैं, कुल मिलाकर की इस पॉलिसी में आप लोगों की सेवा सुरक्षा, यानी 60 साल तक आपको कोई निकाले नहीं, वेतन वृद्धि वरिष्ठता के आधार पर, वो भी माने नए कर्मचारी और पुराने से पुराने कर्मचारी के वेतन में अंतर रहेगा ये, और साथ में जो बोनस अंक के लिए हम क्योंकि मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों में अभी वर्तमान में
परीक्षाएं आने वाली हैं या पद स्वीकृत हुए उन्हें भरे जाएंगे, तो जिस तरह संविदा को 50% लाभ दिया, उसी तरह इस पॉलिसी में 30% हमेशा के लिए, जब ये पॉलिसी अगर लागू होगी तो उसमें हमेशा के लिए जब भी वैकेंसी निकलेगी तब आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 30% किसी भी विभाग में पद हमेशा हमेशा आरक्षित रहेंगे। इसी के साथ वेतन वृद्धि का मामला भी है। चलिए, ये तो हो गया हरियाणा की पॉलिसी में। साथियों, अभी वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा भी जो है दो नए श्रम कानून लेकर आए गए हैं, है ना, जिसमें पहला श्रम कानून है वेज कोड 2019, और उसमें ये रहेगा कि पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों के प्रतिनिधि मिलकर एक फ्लोर वेज तय करेंगे। उस फ्लोर वेज के आधार पर आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन का भुगतान होगा। दूसरा एक कोड आया है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, जिसे हम सामाजिक सुरक्षा के रूप में देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ओर से एक सकारात्मक पहल जो है वो चल रही है। तो आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि जिस तरीके से ये जो हमारा भारतीय मजदूर संघ प्रदेश संगठन के नेतृत्व में जो चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है और जो आपका समर्थन मिल रहा है, उसके लिए तो आप सभी लोगों को धन्यवाद। पर कुछ एक क्षेत्रों में, कुछ एक विभागों में जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो इसमें ज्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं। साथियों, यह समय बहुत गंभीर है और बहुत जटिल समय है। इस समय को हमें पार करना जरूरी है, क्योंकि मार्च का महीना है और अप्रैल से लगभग जो भी होना है, आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन वृद्धि हो या उनके लिए कोई नई पॉलिसी लागू करवाना हो, ये हमें 1 अप्रैल के आसपास से हमें इसको किसी भी तरीके से अपने आंदोलन के दबाव में, अपने या फिर सरकार से संवाद के माध्यम से हमें जैसे तैसे करके इसको 1 अप्रैल तक इस जो पॉलिसी है ऐसी ही पॉलिसी मध्य प्रदेश में लागू करवानी है। तो इसलिए मैं आज इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से ये समस्त विभाग, ऊर्जा विभाग के साथ ही नहीं, क्योंकि अभी ऊर्जा विभाग के हमारा संगठन जो है बहुत मजबूत है और सुदृढ़ संगठन है। अभी हमारे और भी दौरे जो हैं, अन्य जिले जो बचे हैं जहां हम नहीं जा पाए हैं, अभी 2-4 दिन बाद हम पुनः अन्य जिलों में भी इस चरणबद्ध आंदोलन के संबंध में जन जागरण और आउटसोर्स कर्मचारियों से संवाद करने के लिए जाएंगे। और जब ये हमारा जो पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद हम भोपाल में एक दिन समस्त विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी साथियों को लेकर हम या तो सरकार से संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगे, या फिर हमारा एक आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ऐसी हरियाणा की तर्ज पर पॉलिसी बने, उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिले, उन्हें वेतन वृद्धि मिले, उनके जीवन निर्वाह में के लायक वेतन उन्हें दिए जाए। इन 2 मांगों को लेकर भोपाल में फिर एक दिवसीय फिर शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों, हमारा स्पष्ट रुख है। आप सभी विभागों के आउटसोर्स ठेका कर्मचारी जो साथी है, उन सभी से मेरा आग्रह है कि हमारा जो चरणबद्ध आंदोलन बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों का चल रहा है, उस आंदोलन से आप जुड़े। हमने आपके प्रदेश पदाधिकारियों से चर्चाएं भी की, उनसे संवाद स्थापित भी किया, उनसे भी अच्छा रिस्पांस मिला। उन लोगों ने इस जो हमारा सुझाव है और जो हम चरणबद्ध आंदोलन चला रहे हैं, इस आंदोलन में सहयोग के लिए भी आश्वस्त किया। किंतु बहुत सारे जो कर्मचारी संगठन हैं, उनके जो प्रदेश का नेतृत्व है वो केवल व्हाट्सएप और फेसबुक तक ही सीमित है और उसके अलावा उनके पास जमीनी आधार नहीं है। तो मेरा ये निवेदन है कि जो भी अन्य विभागों के कर्मचारी संगठन के जो प्रतिनिधि हैं, प्रदेश प्रतिनिधि हैं चाहे जिला प्रतिनिधि है, वे हमसे संपर्क करें, हमारे साथ इस चरणबद्ध आंदोलन में से जुड़े, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ जैसे हमारे एक बड़े और बहुत विश्व के सबसे बड़े मजदूर संगठन के साथ अगर हम एकजुट होकर एक दिशा में सही तरीके से अगर हम चरणबद्ध तरीके से अपना मांग रखेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारी जो मांग है वो कहीं ना कहीं पूरी होती हमें दिखाई देगी। साथियों, हम ऊर्जा विभाग के जो हमारे आउटसोर्स साथी है उनसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि बहुत से साथियों में अभी भी जो है वर्ष 2023 में जो आंदोलन हुआ था, उसके कारण जो निष्कासित कर्मचारी हुए थे, उसके कारण डर की संभावना बढ़ गई है। पर जो निष्कासित कर्मचारी थे उसमें हम भी स्वयं थे, हमारे संगठन के पूरे पदाधिकारी बाहर थे। आज हम पुनः नई ऊर्जा के साथ पुनः ड्यूटी भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं और साथ में जो है सभी के सभी जो है संगठन का संचालन भी कर रहे हैं। तो इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें कि अगर हमें सामाजिक सुरक्षा चाहिए, अगर हमें 60 साल की जॉब सिक्योरिटी चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमें अच्छा बढ़ा हुआ वेतन मिले, तो निश्चित तौर पर हमें अब जो है इस गुलामी की जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्र होना पड़ेगा और संगठन के नेतृत्व में आकर अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ना पड़ेगा। हम किसी भी तरह से सरकार के विरोध प्रदर्शन, हड़ताल ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं, पर
अगर आवश्यकता पड़ी और अगर श्रमिकों के हित में अगर सरकार का रवैया संवाद के माध्यम से भी अगर हमारी बातचीत नहीं बनी तो निश्चित तौर पर हमें फिर भोपाल में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और हम, क्योंकि आज मध्य प्रदेश की जो रीढ़ बना है, ना संविदा इतना कर्मचारी बचा है ना रेगुलर इतना कर्मचारी बचा है, पर आज जो मध्य प्रदेश की रीढ़ है, जो सभी भी सरकारी विभागों की रीढ़ है, वो आउटसोर्स कर्मचारी है। और जब रीढ़ ही प्रताड़ित रहे, शोषित रहे, परेशान रहे, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि शोषण उसी का होगा जो कमजोर होगा। और आज हम एकजुट नहीं है, कमजोर हैं, इस कारण से ही हमारा जो है शोषण हो रहा है। ये जो वेतन नहीं दिए जाने की अनियमितताएं हैं, वैसी स्थिति कहां उत्पन्न है? उन विभागों में उत्पन्न है जहां के आउटसोर्स ठेका कर्मचारी एकजुट नहीं है, संगठित नहीं है। अभी हमारे ऊर्जा विभाग को देखिए, हर महीने 1 तारीख से लेकर 10 तारीख की नियत तिथि के बीच में हमारे विभाग में वेतन मिलता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ संगठित है, एकजुट है। इसी तरह जो आप स्वास्थ्य विभाग के हैं या शिक्षा विभाग के हैं या आप किसी भी पीडब्ल्यूडी विभाग के हैं, जल संसाधन विभाग के हैं या किसी भी विभाग के, अगर वहां पर आप एकजुट नहीं है, संगठित नहीं है, तो आपका शोषण इसी तरह होता रहेगा और किया जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि भारतीय मजदूर संघ प्रदेश संगठन के जो नेतृत्व में जो ठेका कर्मचारियों के जीवन उत्थान के लिए, उनकी मांगों को लेकर, उनको 60 साल की रोजगार सुरक्षा मिले, उन्हें बढ़ा हुआ वेतन मिले, इन 2 मांगों को लेकर जो हमारा चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है, जिसे हम इसी मार्च में एक बहुत बड़ा और विस्तृत रूप देकर सरकार को हम मजबूर करेंगे, दबाव बनाएंगे कि ये जो 2 मांगे हैं, इन 2 मांगों में पहला जो हरियाणा पंजाब की तर्ज, हरियाणा की जो पॉलिसी है यथावत मध्य प्रदेश में लागू की जाए, जिससे कि जो मध्य प्रदेश के 5 से 10 लाख जो ठेका आउटसोर्स कर्मचारी हैं, क्योंकि ये साथियों हम अन्य विभागों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वेतन वृद्धि की जो लड़ाई थी, वेतन पुनरीक्षण की जो लड़ाई थी, वो ऊर्जा विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी साथियों ने लड़ी थी और उसका लाभ आज सभी विभागों के कर्मचारी ले रहे हैं। ठीक उसी तरह हम आज भी हरियाणा की पॉलिसी सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की लागू, क्योंकि ये पॉलिसी बनेगी तो ऐसा तो है नहीं कि केवल ऊर्जा विभाग के लिए भी बनेगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जब सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा, पुनः वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा, 60 साल की जॉब सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा, तो जो हमारा जो आंदोलन है उससे आप जुड़ क्यों नहीं रहे हैं? भाई जुड़ना चाहिए। तो साथियों मेरा निवेदन है कि जितेंद्र झा क्या कह रहे हैं, अनुच्छेद 24 को लागू करवाना ही होगा। हाँ, हम अभी बात करेंगे इस विषय में। तो क्योंकि पिछले जो आंदोलन है उनका लाभ सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों ने लिया है, और निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर पहली बात हम किसी आंदोलन में जाते नहीं है, हम संवाद और वार्ता में विश्वास रखते हैं। अगर हमें आंदोलन में गए हैं तो निश्चित तौर पर, क्योंकि जब भी हम आंदोलन में गए हैं उसका कुछ ना कुछ प्रारूप फायदा मिला है। आज पिछले हमारे आंदोलनों की बदौलत और भारतीय मजदूर संघ के कुशल नेतृत्व के कारण जो आप लोगों की जो वेतन वृद्धि हुई है, जो 11-11 महीने का आपको एरियर मिला है, ये सब लाभ तभी मिले हैं जब हम ऊर्जा विभाग के साथियों ने लड़े हैं और भारतीय मजदूर संघ जैसे प्रदेश नेतृत्व के बैनर के तले आकर हमने सही माध्यम के द्वारा अपनी मांग सरकार के समक्ष रखी है। तो निश्चित तौर पर अगर जीतना है तो हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। मैं ऊर्जा विभाग के भी हमारे आउटसोर्स के साथियों से निवेदन करता हूं कि अपने जिले में जन जागरण अभियान को गति प्रदान करे, क्योंकि अब हमारे पास केवल मार्च का समय बचा है। हम चाहते हैं कि मार्च के महीने में केवल वसूली ना करते हुए ये आउटसोर्स कर्मचारी जो कुप्रथा है, इस कुप्रथा का समापन, वैसे तो मार्च के महीने में किसी भी संस्था का वित्तीय वर्ष का समापन होता है, पर हम ये प्रचंड इच्छा रखते हैं और हम ये चाहते हैं और संगठन ये चाहता है कि वित्तीय वर्ष 2026 मार्च जो है, ये इसके समापन के साथ इस मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की भी जो है कुप्रथा जो है इसका समापन भी हो जाए, और 1 अप्रैल से या नए वित्तीय वर्ष में हम जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन आउटसोर्स कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा माने 60 साल की जॉब सिक्योरिटी और वेतन वृद्धि, इन 2 चीजों का लाभ मिले। ऐसी इस चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से ही ये चीजें हमें प्राप्त हो सकती है। तो निवेदन है कि ऊर्जा विभाग के साथी जो भी जिला बचा है हो, चाहे देवास हो, उज्जैन हो, भिंड, ग्वालियर, दतिया, मुरैना या छिंदवाड़ा हो, या फिर आपका श्योपुर, शिवपुरी या जो भी जिले हों,
उन सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने जिले में जहां जहां हम गए वहां वहां एक्टिविटी चालू हो गई है, लोग जुड़ गए हैं। अभी और जिलों में हम जाएंगे और जहां जहां हम नहीं जा पाए हैं वे लोग भी हमसे संपर्क करें और जुड़ें, क्योंकि आज जो लगभग है हमारे पास 7 मार्च का समय हो चुका है। हम 31 मार्च के पहले पहले एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेंगे और सरकार को विवश करेंगे कि वे हमारी बातों, हमारी मांगों को ध्यान से सुने और जो पॉलिसी हरियाणा ने वर्ष 2024 में अपनाई है अपने यहाँ के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, वही पॉलिसी मध्य प्रदेश में भी अपनाई जाए, यथावत अपनाई जाए, तो हम आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग पूरी भी होगी और वेतन वृद्धि भी होगी। तो साथियों ये तो थे आज के जो लाइव कार्यक्रम के जो ये था उसके विषय में। साथियों इसी के साथ हम ऊर्जा विभाग के बहुत सारे साथियों को भी कुछ बताना चाहते थे बड़े दिनों से कि हमने 31 जो है अक्टूबर 2025 को पीएस महोदय के साथ में ऊर्जा विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक बैठक की थी और उस बैठक में हमने लगभग ये जो ज्ञापन है ये करीबन 20 से 22 बिंदुओं का ज्ञापन है जिसपे एमओएम भी इस पे जारी हुआ है और सभी मांगे जो है विभागीय समीक्षा के लिए रखी हुई है और इन पर जल्द ही फीडबैक लेकर संबंधित आदेश, चाहे आपके जोखिम भत्ता हो, चाहे जो विद्युत दुर्घटना होती है उसके कारण जो कर्मचारी के परिवार के लालन पालन में जो परेशानी आती है उसके लिए मुआवजे की बात हो, या जो अपने कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, ये हमने 3 नंबर पे मांग दी है सीपीसीटी की हमने अक्टूबर में, इसका हम फीडबैक अभी लेंगे। चाहे जो मध्य क्षेत्र में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर जिनको सीपीसीटी के मांगी जा रही है उसमें एक्सटेंशन मिले या इस चीज को समाप्त किया जाए। इसी के साथ में कुशल उच्च कुशल इनकी जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं जिनके पास विभाग के द्वारा तार मिस्त्री का प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है, जिनको 3 साल से ज्यादा काम करने का अनुभव हो चुका है, उनकी श्रेणी में वृद्धि करके उनकी वेतन वृद्धि का मामला हो, या फिर जहां साप्ताहिक अवकाश नहीं मिल रहे हैं वहां की समीक्षा करना हो, राष्ट्रीय त्योहार पर जो है उन्हें जो है वेतन का दुगना भुगतान करने की बात हो, या विद्युत नियामक आयोग द्वारा आदेश जारी के जो आर्डर है उनके अनुसार उनसे ड्यूटी करवाने की बात हो, नाइट शिफ्ट अलाउंस हो, या स्मार्ट मीटर लगने के कारण जिन कर्मचारियों को निष्कासित किया जा रहा है उन कर्मचारियों को निष्कासित ना करके उन्हें विजिलेंस में, उन्हें वसूली में, उन्हें जो है मेंटेनेंस में या किसी अन्य जो विभाग के दूसरे काम चल रहे हैं उनमें समायोजित करने की बात हो, या विद्युत दुर्घटना के कारण अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता होती है तो उसके परिवार के व्यक्ति को अनुकंपा आउटसोर्स पर नियुक्ति की बात हो। और इसी में हमने दी थी ये हरियाणा की पॉलिसी लागू करने वाला विषय भी रखा था और प्रत्येक 5 वर्ष में जो वेतन पुनरीक्षण की मांग थी होना चाहिए वो भी रखी थी। इसी की तरह सभी ठेका कर्मचारियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति एवं मध्य प्रदेश सुरक्षा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना बीमा योजना करवाकर उन्हें सभी कर्मचारियों का बीमा करवाया जाए, ऐसा हमने करीबन 22 सूत्री मांग हमने अक्टूबर में ही रख दी थी जिसपे एमओएम की सहमति बन गई थी और सभी मांगे जो हैं ये विभागीय समीक्षा पर रखी हुई है। और ये इतनी मांगे ये भारतीय मजदूर संघ जैसे कुशल और विश्व के सबसे बड़े संगठन के बैनर तले और उनके मार्गदर्शन में अगर हमने किए तो निश्चित तौर पर इनका भी लाभ हम लोगों को जल्द मिलेगा। यही जानकारियां थी कि हमें एकजुट होना पड़ेगा, समय हमारे पास रहा नहीं है साथियों। मार्च के अंतिम सप्ताह में या अप्रैल के पहले सप्ताह में 10,000 वैकेंसी बिजली विभाग की आने वाली है, तीनों बिजली कंपनी की। तो इस बात समझे कि 10,000 अगर वैकेंसी आएगी और अगर आप लोग आज अपने अधिकारों के लिए, अपने बोनस अंक के लिए, अपने सेवा सुरक्षा के लिए, अपने वेतन वृद्धि के लिए आज नहीं लड़े तो ये कौन तय करेगा कि 10,000 वैकेंसी भरने के बाद वे कौन 10,000 लोग होंगे जो अपनी नौकरी से बाहर निकाले जाएंगे। वो आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, या जो कर्मचारी साथी जो संगठन के साथ नहीं है वो भी हो सकता है। तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान जो 10,000 वैकेंसी आ रही है इसके नुकसान से भी हमें बचने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि केवल 10,000 वैकेंसी के बाद वैकेंसी नहीं आएगी, वर्ष 2027 तक, जैसा कि आप सभी लोगों ने पेपर की कटिंग में देखा है कि वर्ष 2027 तक ठेके आउटसोर्स प्रथा खत्म कर देंगे। और इसका परोक्ष सीधी सी बात यह है कि मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों ने 77,000 पदों पर स्वीकृति लेकर उसमें से 49,000 पदों पर भर्तियां चालू कर दी हैं। उसमें जनरेशन और ट्रांसमिशन की तो वैकेंसियां हो गई हैं,
अभी 4,000 जो वैकेंसी आने वाली थी वो इसीलिए आगे बढ़ रही थी कि वो हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारियों के बोनस अंक के विषय में फाइनल बात नहीं हो रही थी। पर निश्चित तौर पर अब बोनस अंक भी अगर बिजली कंपनियां दे रही हैं आपको तो वो 5 अंक से ज्यादा नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों के साथ निश्चित तौर पर धोखा हो रहा है। बिजली कंपनियां सुनने को तैयार नहीं है, सरकार प्रशासन आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए आप सभी लोगों को एकजुट तो फिर भी होना ही पड़ेगा। अपनी बारी का इंतजार नहीं करना है, हमें आज एकजुट होना है, एक साथ होना है। भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में ये जो आंदोलन संचालित हो रहा है इसमें निश्चित तौर पर आपको जो बोनस अंक है वो बोनस अंक भी मिलेगा। आपको जो हो संभवता हो सके कि भर्ती भी ना हो, अगर हम आउटसोर्स कर्मचारी आज डटकर लड़कर मुकाबला कर लें तो निश्चित तौर पर भर्ती भी ना हो। क्योंकि अगर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बन गई, उन्हें 60 साल की जॉब सुरक्षा मिल गई, तो फिर बिजली कंपनियां दूसरी भर्ती करना ही क्यों चाहेगी, जब उनके पास 60 साल तक की उम्र तक कर्मचारी उनको मिल ही गया है आउटसोर्स प्रथा के माध्यम से। तो निश्चित तौर पर सारी मांगे, सारी चिंताएं, सारी बातें इस बात पर टिकी है कि हमारा भोपाल में प्रदर्शन या शक्ति प्रदर्शन या सम्मेलन कैसा होगा, उसकी संख्या कैसी होगी। इसलिए पुनः निवेदन है कि जो सोए हैं उन्हें झंझोड़ कर जगाएं, जो जागे हैं पर भागे नहीं है उन्हें पकड़कर साथ लाएं कि भाई बहुत विषम परिस्थितियां आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आने वाली है। ये जो आंदोलन है हमारा, ये एक निर्णायक आंदोलन है। वो निश्चित तौर पर इसमें बिना एक भी नुकसान को उठाए हुए हम शक्ति प्रदर्शन या पंचायत के माध्यम से संवाद सरकार से करेंगे और हमारी मांगे पूरी होगी। तो जुड़े, हम आउटसोर्स कर्मचारियों को जो आंदोलन है उससे जुड़े और दूसरे विभाग के कर्मचारी भी जुड़े, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा सब जगह है, असमानताएं सब जगह है। आप लोग संगठित नहीं है या संगठित है भी तो आपके जो प्रदेश के नेतृत्व है वो केवल संगठन को व्हाट्सएप के माध्यम से चलाना चाहते हैं, और संगठन कभी भी दोस्तों व्हाट्सएप से नहीं चलता है। उसके लिए जमीन पर उतरकर लोगों से जुड़ना पड़ेगा, उनकी समस्याएं सुननी पड़ेगी और सब कर्मचारियों की एक मांग को लेकर, सभी विभागों के कर्मचारियों की एक मांग को लेकर जमीन से जुड़ते हुए पूरी ताकत के साथ भोपाल में हम अपना शक्ति प्रदर्शन या आंदोलन करेंगे और उसमें आप सभी लोग सहयोग करेंगे। अगर अन्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9009527749 पर अपने विभाग का अपना नाम और अपने विभाग का नाम लिखकर हमें जरूर भेजें। और निश्चित तौर पर हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया, उसमें कई विभागों के प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। अगर आप भी किसी अन्य विभाग के प्रतिनिधि हैं, किसी विभाग के हों तो हमसे जुड़े जरूर। और जल्द ही भोपाल में समस्त विभागों के आउटसोर्स के प्रतिनिधियों की एक बैठक हम इसी 15 मार्च से पहले आयोजित करेंगे और उस बैठक में हम अंतिम निर्णायक एक तिथि लेकर हमारे प्रदेश भारतीय मजदूर संघ नेतृत्व से सलाह मशवरा लेकर जो भी उनके द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा उस मार्गदर्शन अनुरूप हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर सफलता को प्राप्त करेंगे। साथियों, ये विषय जो है ये केवल ऊर्जा विभाग का नहीं है, ना किसी जल संसाधन विभाग का है, पीडब्ल्यूडी का है, पीएचई का है या आपका किसी अस्पताल का है, या ये सबका विषय है। सबकी मांगे हैं और सभी यही चाहते हैं कि सबके रोजगार सुरक्षित हो जाए। सभी यही चाहते हैं कि एक और सम्मानजनक वेतन मिले जिससे हमने अपने बच्चों के लालन पालन पोषण के साथ में उनके अपने परिवार के लिए 2 पैसे अपनी जेब में बचा पाए। ये सबकी इच्छा है। साथियों, निष्कपट और निश्चल भाव से किया हुआ आंदोलन कभी विफल नहीं होता। तो इस विश्व के सबसे बड़े संगठन के बैनर तले, श्रमिक संगठन के बैनर तले भारतीय मजदूर संघ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चढ़े, निश्चित तौर पर हम लोगों को जीत मिलेगी। इसी के साथ बहुत सारे कमेंट हैं, हम कमेंट भी पढ़ेंगे। हम इसमें 2 या 4 5 कमेंट पढ़ पाएंगे क्योंकि कमेंट की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी, और जब भी हम कमेंट पढ़ने जाते हैं, मोबाइल से लाइव कर रहे हैं, जब भी मोबाइल हम कमेंट पढ़ने जाते हैं कमेंट ऊपर चला जाता है। शुरुआत से हम स्क्रॉल करते हैं। सुरेंद्र सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि राहुल भाई एक बार रतलाम में मीटिंग कीजिए। बिल्कुल भाई साहब, 2 से 3 दिन के भीतर हम रतलाम में बैठक लेने आ रहे हैं। अभी जैसे ही मीटिंग का शेड्यूल जारी होगा हम आपको बता देंगे।
अप्रैल 26 के केंद्र के समान सैलरी मिलेगी क्या? क्योंकि केंद्र में सभी राज्यों में लागू कर दिया है, इसलिए। देखिए, केंद्र केंद्र के आउटसोर्स कर्मचारी और राज्य के आउटसोर्स कर्मचारी दोनों में अंतर है। इस बात को आप समझे। केंद्र में जो आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी सैलरी तो आज भी आपसे ज्यादा है। उनकी सैलरी 27,000, 28,000, कैटेगरी वाइज 24,000, मिनिमम 21,000, 24,000, 28,000 और 30,000 है। वो जो आपको जो पोस्टर दिखाए जा रहे हैं बार बार, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए हैं। आप इस भ्रम में ना रहे कि मध्य प्रदेश में लागू तब होगा जब हम लोग इसके लिए लड़ेंगे। तो दीपक जाधव जी, ये सेंट्रल के आउटसोर्स कर्मचारियों का और अपने में अंतर यही तो है कि केंद्र का कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारी और अपने में अंतर है। हम राज्य के आउटसोर्स कर्मचारी हैं। और पढ़ते हैं। जेके सहारे लांजी, नियमित भर्ती में बोनस संख्या कितने मिल रहे हैं आउटसोर्स वाले को? देखिए, हमने तो पूरे 30 अंक बोनस मांगे थे। भारतीय मजदूर संघ प्रदेश नेतृत्व ने 30 अंक बोनस के मांगे हैं, किंतु बिजली कंपनियां 5 अंक से ज्यादा बढ़ने को तैयार नहीं है। अगर निश्चित तौर पर अगर ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में अगर वैकेंसी आई तो मुझे नहीं लगता कि एक भी आउटसोर्स कर्मचारी, क्योंकि हमें पढ़ाई छोड़े 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं नौकरी करते करते। अब जब हमारे बच्चों के पढ़ने की उम्र है तब हमें पढ़ने को बोला जा रहा है, तो वो संभव नहीं है। आज अगर आईटीआई पास करके कोई नया आदमी आया है और आप 15 साल से फील्ड में काम कर रहे हैं तो उससे आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस आंदोलन के माध्यम से यह भी कहना होगा कि हम 5 अंक बोनस अंक में संतुष्ट नहीं हैं। अगर 30 अंक बोनस अंक हमें दिए जाएंगे तो ही हम ये भर्ती होने देंगे, अन्यथा हम जो आंदोलन प्रदर्शन हमें करना है वो करेंगे। क्योंकि 10,000 आउटसोर्स कर्मचारियों का रोजगार जाने वाला है और ये केवल पहले चरण में है। उन 50,000 वैकेंसी भरी जाएगी। और अभी ऊर्जा विभाग का जो आपने ऊर्जा मंत्री जी ने जैसे बोल दिया था कि हमें इन्हें नियमित करने, आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या 55,000 है और इनको नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो उसी तरह जो है 55,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं और उन 77,000 की वैकेंसी पे अप्रूवल है, उसमें से उन 50,000 पद भरने हैं। तो वैसे ही आउटसोर्स सारा साफ हो जाएगा। तो साथियों, इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। या तो हमें बोनस अंक दो, अगर 30 अंक बोनस अंक नहीं दे रहे हैं तो हम निश्चित तौर पर इस भर्तियों को, भले हमें हाईकोर्ट जाकर स्टे लाना पड़े या जमीन पर संघर्ष करना पड़े, हम इसके लिए तैयार रहेंगे। हरिओम राठौड़ जी कह रहे हैं, भैया सीपीसीटी का मुद्दे के लिए कुछ करवाओ। जी बिल्कुल, हमारी जो है हमारे प्रदेश संगठन के नेतृत्व से बात हो गई है। सीटीसीपी के विषय में हमने ये मांग रखी है कि या तो इसको पूर्ण जो जब ये कर्मचारी जब सेवाओं में आए थे तब इनकी डीसीए और पीजीडीसीए जो डिप्लोमा था उनकी अनिवार्यता थी और तब से ये 10 साल से आज काम कर रहे हैं। आज अगर नए कर्मचारी को आपको नियुक्त करना है तो उसे सीपीसीटी के माध्यम से रखिए, किंतु केवल मध्य क्षेत्र में अगर सीपीसीटी का मुद्दा रहेगा, पूर्व और पश्चिम में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर मध्य में क्यों? तो हमने ये मांग की है कि या तो सीपीसीटी की अनिवार्यता पूर्ण रूप से समाप्त कर दी जाए या फिर जो है सीपीसीटी करने के लिए 1 वर्ष का एक्सटेंशन और दिया जाए। इसी विषय में हमारे प्रदेश भारतीय मजदूर संघ प्रदेश संगठन के नेतृत्व में आदरणीय कुलदीप जी से हमारी चर्चा भी हुई थी और साथ में हमारे जो बैतूल के हमारी टीम है, बैतूल की जो हमारी टीम है, भारतीय अपने बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है श्री हेमंत जी, उनके पास गए थे और उनको भी ज्ञापन दिया है और बड़ी तेजी से इस पर काम हो रहा है और निश्चित तौर पर सीपीसीटी के कारण किसी की रोजगार नहीं जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और भी कमेंट्स पढ़ लेता हूं। राहुल तिवारी जी कह रहे हैं कि भैया आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। वो तो हर आउटसोर्स कर्मचारी की खराब है। 14,000 रुपए की छोटे से वेतन में या 15, 10, 12,000 के छोटे से वेतन में आज के इस महंगाई के दौर में दूध, राशन, सामान, स्वास्थ्य, शिक्षा, दवाई करने के बाद में कितना पैसा बच जाता है? कुछ नहीं बचता। हर वर्ष वो तो मैं भी खुद आउटसोर्स कर्मचारी हूं, मैं भी आपकी तरह प्रताड़ित हूं। इतने वेतन में हमारा भी काम नहीं होता है। ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक वेतन वृद्धि और हो, जीवन निर्वाह लायक वेतन मिले। भारतीय मजदूर संघ प्रदेश संगठन की मांग है कि जीवन निर्वाह लायक वेतन, यानी
कि उसमें बच्चों की शिक्षा का खर्च जोड़ा जाए, माता पिता के या बीमारी दुखी में जो होने वाले स्वास्थ्य के जो खर्च होता है उसको जोड़ा जाए, घर का राशन जोड़ा जाए, आने जाने के लिए बाइक का पेट्रोल जोड़ा जाए, और 4 पैसा हमारी जेब में बचे, उसे ही बोलते हैं जीवन निर्वाह लायक वेतन। वही मांग मध्य प्रदेश भारतीय मजदूर संघ आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कर रहा है कि जीवन निर्वाह लायक वेतन मिले। अरविंद कोरी कहते हैं केंद्र द्वारा, अरे ऊपर ही चला गया उनका, मैं उसका जवाब दूंगा, वो कोई नया आदमी कमेंट कर देता है वो ऊपर चला जाता है। रतलाम व्रत में 6 माह का एरियर नहीं मिला है अभी तक, आउटसोर्स निगम बनाना चाहिए। रतलाम, अशोक धाकड़ जी कह रहे हैं रतलाम में जो 6 महीने का वेतन एरियर नहीं मिला है, वहां पर 2 कंडीशन होगी, 6 महीने पहले एक दूसरी कंपनी होगी और 6 महीने बाद यानी अप्रैल के बाद दूसरी कंपनी आई होगी, इस कारण से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। हम रतलाम की भी बैठक करने आएंगे, अपन इसमें इस विषय पे विस्तृत चर्चा करेंगे और संबंधित आपके जो भी अधिकारी अधीक्षण अभियंता है उनको उस दिन ज्ञापन भी देंगे, और जो हमारे मुख्य अभियंता है उज्जैन से जो संचालित होता है रतलाम, मुख्य अभियंता जो उज्जैन बैठते हैं, हम उनसे भी इस विषय पे चर्चा करेंगे। आपका जो 6 महीने का एरियर रुका हुआ है वो दिलवाएंगे, हर स्थिति में दिलवाएंगे। बिल्कुल सही बात है सुरेंद्र साहू जी, हम सभी आउटसोर्स वाले जो नेतृत्व कर रहे हैं उन सभी को एक ही होना चाहिए, हम सबका भला हो सकता है। ऊर्जा विभाग, गैरतगंज डीसी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं जितेंद्र कुमार का कहना है कि राहुल भाई बिल्कुल रुचि है, तभी तो 2017 से आपके साथ खड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। इसी तरह सबको खड़ा होना है। अब हम लगभग संघर्ष हमारा इतना लंबा हो चुका है कि हम सफलता के लगभग करीब हैं, ज्यादा समय नहीं है सफल होने में। रायसेन रायसेन आए तो थे हम। ठीक है, सबकी सबकी कमेंट्स के आंसर देंगे। साथियों, पुनः एक बार आप सभी लोगों से निवेदन, सभी एकजुट हो जाओ। 2019 में भोपाल की जैसे सड़कों पर चारों तरफ से आउटसोर्स आ रहा था, 2021 की हड़ताल जो ऊर्जा विभाग में हुई थी, जिसके कारण आज आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न पूरे मध्य प्रदेश में हर नेता आउटसोर्स आउटसोर्स बोलने लगा है। 2021 की हड़ताल जिसके कारण आज संपूर्ण विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण प्राप्त कर रहे हैं, 11-11 महीने का एरियर लिया है। ठीक उसी तरह इस बार भी हमें भोपाल के चारों तरफ से गली गली में मुझे आउटसोर्स कर्मचारी चाहिए। जिस दिन हम अपना आउटसोर्स का विरोध प्रदर्शन, श्रमिक पंचायत या शक्ति प्रदर्शन, जो भी कार्यक्रम रखें, हम जल्दी उसकी तारीख की घोषणा करने वाले हैं। उस दिन भोपाल में जितनी भी दिशाओं से सड़कें आ रही, उन सभी सड़कों पर केवल आउटसोर्स के ही व्यक्ति होंगे। और जिस दिन हम जो मैदान बुक करेंगे और जिस मैदान में हम कार्यक्रम रखेंगे वो पूरा पैक हो जाएगा। निश्चित तौर पर उस दिन आपकी मांगे पूरी हो जाएगी और आपके जो सपने आपने देखे हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। तो सहयोग करें, समर्थन में खड़े रहें और अपने 10 कर्मचारी साथियों को इसके बारे में जानकारी दें। संख्या ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हमें इतना बड़ा सम्मेलन करना है या इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन करना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं कुछ समय निकालकर हम लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए आना पड़े। ये तभी संभव होगा जब हमारा शक्ति प्रदर्शन या हमारी पंचायत में लोग होंगे। नहीं तो पता चला कि हम उम्मीद कर रहे हैं 1 लाख कर्मचारियों के और पहुंचे 10,000, तो वैसा काम नहीं होना। अगर आपको टारगेट दे 1 लाख तो 1 लाख लोग होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये है। रामेश्वर वर्मा जी कह रहे टेलीमेडिसिन लैब टेक्नीशियन को काम से बाहर कर दिया है, 9 माह का बोनस वेतन भी नहीं दिया, एरियर की क्या बात करें। वर्मा जी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे संपर्क करिए। फोन नहीं लगेगा, फोन क्योंकि अभी लाइव कार्यक्रम चल रहा है, फोन नहीं लगेगा, व्हाट्सएप से संपर्क करिए, हम बिल्कुल आपसे चर्चा करेंगे। कुंवर और रविंद्र सिंह राजपूत जी कह रहे हैं बिल्कुल। नेहा राठौड़ जी कह रही हैं कि अगर भैया और हो आप लोग, क्या नहीं समझ नहीं पाया। नहीं, आपका कमेंट ही चला गया। आपका ये कमेंट आ रहा है, राधे राधे जी, बिल्कुल राधे राधे। बिल्कुल ठीक है, तो बहुत सारे कमेंट्स हैं साथियों।
हमने आज हरियाणा की पॉलिसी के विषय में विस्तृत चर्चा की। हमने आपको समझाया कि क्यों हरियाणा की ही पॉलिसी हम लोगों को लागू करवाना चाहिए। संगठन के पास दस्तावेज कंप्लीट रखे हैं, ये 3-3 ऑर्डर की कॉपी है ना। ये इनके फ्रंट पेज जो है हम आपको अपडेट, या फिर उनकी जो लिंक है जहां से हमने इनको प्राप्त किया है वो लिंक आपको भेज देंगे। सभी खोल के उसको जरूर पढ़ें, बहुत अच्छी पॉलिसी है। और सभी विभागों के लोग साथ आए, एकजुट हों। अगर हम टुकड़ों में बटे रहेंगे तो निश्चित तौर पर किसी को भी सफलता नहीं मिलेगी। पर अगर हम एकजुट हो गए और एक बैनर, एक मांग को लेकर आगे बढ़े तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप इस कार्यक्रम को लाइक करें या ना करें, पर शेयर जरूर कर दें, ताकि हमारे जो अन्य विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी साथी हैं और जो हमारे आउटसोर्स के मित्र हैं उन तक संपूर्ण जानकारी पहुंचे। तो मिलते हैं अगला कार्यक्रम जब भी करेंगे, तब जब हम अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए तारीख और स्थान की घोषणा कर देंगे, और उसी के समय संपूर्ण जानकारी हेतु आप सभी लोगों को बताएंगे किस जगह किस तारीख को कितने बजे हम लोगों को पहुंचना है, और हमारा विशाल पंचायत, हमारी महापंचायत या श्रमिक सम्मेलन या शक्ति प्रदर्शन जो भी हो उसे आयोजित करना है, पूरी जानकारी देंगे। एक बार पुनः निवेदन, ऊर्जा विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी साथी अपने जिला अध्यक्ष से संपर्क में रहें। संगठन का भी सदस्यता अभियान भी चल रहा है, उस सदस्यता अभियान में से जुड़े, सदस्यता लें, क्योंकि बिना आर्थिक सहयोग के और बिना अर्थ के हम इतना जो हम 1 लाख लोगों का जो कार्यक्रम करना चाह रहे हैं वो पूरा करना संभव नहीं है। तो फाइनेंशियली आप लोग हेल्प करें, अपने जिला अध्यक्ष से संगठन की सदस्यता लें और उसकी रसीद भी प्राप्त करें। इसी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। भोपाल में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन या आउटसोर्स कर्मचारियों की महापंचायत या श्रमिक सम्मेलन, जो भी जैसी भी स्थिति बने, अभी सरकार से हम लगातार संवाद की स्थिति में हैं। पर एक बात तय है कि हमें भोपाल में इतनी संख्या में इकट्ठा होना है कि चारों दिशाओं से केवल आउटसोर्स ही आउटसोर्स होना चाहिए, तब कहीं जाकर सरकार हमारी मांग मानेगी और हमारी बात सुनेगी और आपकी मांगों पर विचार करेगी या आपकी मांगों पर घोषणा करेगी। तो मिलते हैं। एक हेमंत चतुर्वेदी जी का लास्ट में कमेंट आया, सर जिला लेवल पर एक अध्यक्ष, ऊर्जा विभाग में सभी जिलों में अध्यक्ष नियुक्त है, हम उनकी सूची आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। कहीं हमारे जिला अध्यक्ष जो है या तो नौकरी छोड़ चुके हैं या निष्क्रिय हो चुके हैं, वहां पर भी हम जल्दी बदलेंगे। नरेंद्र सिंह जी, शिक्षा विभाग आउटसोर्स, बिल्कुल नरेंद्र जी, शिक्षा विभाग के साथ ही, शिक्षा ही नहीं, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, नगर निगम, मंडी, वेयर हाउस, सारे विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी संपर्क में रहे। हम जिस दिन तारीख दें उस दिन बस आप लोगों को भारी संख्या में पहुंचना है। ठीक है, वही मुलाकात होगी। मिलते हैं अगले लाइव कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेम और साथ और स्नेह इतनी तरह बना रहे। और निश्चित तौर पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से ये लाइव कार्यक्रम कर रहे हैं, तो बाबा महाकाल का आशीर्वाद सब पे बना रहे, और जो जिस मांग को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर हम ये संघर्ष कर रहे हैं उसमें जल्दी सफलता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त, आपका भाई राहुल मालवीय। धन्यवाद।